आज इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं, जैसे दूध फट गया है, अब खीर कैसे बनाऊं। वो पास होते होते रह गया, मैं गिरते गिरते बच गया। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, लोटा लुढ़कते लुढ़कते गिरने से बच गया। मुझे सब्जियां भी लानी थी, दिमाग से निकल गया, मैं चाहकर भी उससे मिल नहीं सका। एक तरफ तो वो मुझे अच्छा कहता है और दूसरी तरफ वो मेरी बुराई करता है। पानी गुनगुना हो गया है, अब आप नहाने जाइए। गाइस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार आप करते ही हैं कि सेंटेंसेस को नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में और सोचते हैं कि जब भी आपको टाइम मिलेगा उन सेंटेंसेस को आप याद करेंगे और फिर जब मौका मिलेगा उन सेंटेंसेस को बोलेंगे। लेकिन आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो लेक्चर को इतनी बार देखिए, जैसे आज आपको समय मिलता है, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, और इस तरह से देखते जाइए जब तक सभी सेंटेंसेस आपके ब्रेन में फिट ना हो जाएं। और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछिए कि क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर वो नहीं बना सकते हैं तो आप उनको बताइए। उससे होगा ये कि सेंटेंसेस का रिवीजन होगा और वो सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके भी कोई सेंटेंसेस हैं तो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उन सेंटेंसेस को भी आपके लिए लेके आ सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की। रसोई से एक ग्लास लेके आओ, ब्रिंग अ ग्लास फ्रॉम द किचन। ऊपर के रूम से बॉटल लेके आओ, ब्रिंग द बॉटल फ्रॉम द रूम अपस्टेयर्स। उसे रोको मत, जाने दो, डोंट स्टॉप हिम, लेट गो। मेरे पैर में दर्द है, देयर इज अ पेन इन माई लेग, या फिर आप कह सकते हैं माई लेग इज पेनिंग। मेरी उंगली में दर्द है, देयर इज अ पेन इन माई फिंगर, या फिर आप कह सकते हैं माई फिंगर इज पेनिंग। अंदर से चेयर लेके आओ, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड। चेयर अंदर रखो, कीप द चेयर इनसाइड। मेरा मन हो रहा है कि मैं खाना खा लूं, आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग द फूड। मेरा मन हो रहा है कि मैं नहा लूं, आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग अ बाथ। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी स्कॉल्डेड। एक तरफ तो वो मुझे अच्छा कहता है और दूसरी तरफ वो मेरी बुराई करता है। ऑन द वन हैंड ही सेज आई एम गुड एंड ऑन द अदर हैंड ही क्रिटिसाइजेस मी। मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूं, आई फंबल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, या फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। मैं मोबाइल बहुत चलाता हूं, आई यूज मोबाइल अ लॉट। चलाता हूं के लिए यानी आप मोबाइल को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप कहते हैं आई यूज मोबाइल अ लॉट। मैं लैपटॉप बहुत चलाता हूं, यानी आप लैपटॉप पे बहुत काम करते हैं, तो आप कहते हैं आई वर्क ऑन लैपटॉप अ लॉट। मैं बाइक बहुत चलाता हूं, आई राइड द बाइक अ लॉट। दूध फट गया है, अब खीर कैसे बनाऊं। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर, हाउ टू मेक द राइस पुडिंग नाउ। वो तो अपनी पब्लिसिटी करेगा ही। इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं ही विल ऑब्वियसली डू हिज पब्लिसिटी। मैं भूल गया था, अब याद आया, आई हैड फॉरगॉटन, नाउ आई रिमेंबर। या फिर यहां पर एक अच्छा सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, देखिए, इट हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, नाउ आई रिमेंबर। या आप कह सकते हैं इट हैड स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, नाउ आई रिमेंबर। स्लिप होना, किसी बात का स्लिप होना, यानी उस चीज को आप भूल जाते हैं जब, तो स्लिप के साथ या तो फ्रॉम या आउट ऑफ आप यूज कर सकते हैं। हर किसी इंसान को एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है। Everyone has to start from somewhere to gain experience. मैं रोज इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूं, I try to learn English every day. सीमा बच्चे को खिला रही थी, यानी सीमा खुद खेल नहीं रही थी, बल्कि सीमा की वजह से वो बच्चा खेल रहा था। तो यहां पर मेक का यूज आप करते हैं कॉजेटिव वर्ब
सीमा वॉज मेकिंग द किड प्ले। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा जो होता है उसमें आप पानी रखते हैं, लोटे को आप मेटल पॉट कहते हैं या फिर वेसल कहते हैं, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो यहां पर इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, द मेटल पॉट केप्ट रोलिंग एंड फेल डाउन। केप्ट रोलिंग, रोल करना, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लुढ़कना। और केप्ट रोलिंग यानी रोल करता रहा, लोटा लुढ़कता रहा, एंड फेल डाउन और फिर गिर गया। गिर गया यानी लुढ़क गया। लोटा लुढ़कते लुढ़कते गिरने से बच गया। यहां पर देखिए, लोटा जो है वो लुढ़क तो रहा था, लेकिन लुढ़कता रहा वो, लेकिन उसके बाद वो गिरने से बच गया। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, द मेटल पॉट केप्ट रोलिंग बट स्केप्ड फॉलिंग। बच गया गिरने से। स्केप के बाद जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं फॉल, उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, यानी जेरेंड फॉर्म में। मैं गिरते गिरते बच गया, आई स्केप्ड फॉलिंग। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई नैरोली स्केप्ड फॉलिंग। यहां पर अक्सर आपने सुना होगा नैरो स्केप। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो नैरोली जब आप यूज करते हैं तो आप ये शो करते हैं कि बस आप गिरने ही वाले थे कि आप बच गए। इसलिए अक्सर आपने इस सेंटेंस को कहीं देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी अक्सर ये सेंटेंस आता है, आई नैरोली स्केप्ड फॉलिंग। वो स्विमिंग पूल में गिरते गिरते बच गया, ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग इनटू द स्विमिंग पूल। वो साइकिल से गिरते गिरते बचा, ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइसिकल। ध्यान रहे, हिंदी में जिसे आप साइकिल कहते हैं उसे इंग्लिश में बाइसिकल कहते हैं। और ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल से, यहां पर आप ऑफ का यूज करते हैं, ये बात प्रेपोजिशंस में मैंने बताई है। ऑफ का यूज तब किया जाता है जब आप किसी सतह को छोड़ते हैं। तो जब आप साइकिल से अलग होते हैं तो साइकिल की सतह को आप छोड़ते हैं, इसलिए यहां पर ऑफ द बाइसिकल यानी बाइसिकल से। वो पास होते होते रह गया, ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स। ग्लास मेरे हाथ से स्लिप हो गया और लुढ़कने लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखिए किस तरह से आप बना सकते हैं, द ग्लास स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड्स एंड स्टार्टेड रोलिंग। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि स्लिप के साथ में आउट ऑफ या फ्रॉम दोनों का यूज किया जाता है। तो इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड स्टार्टेड रोलिंग। ये मेरे दिमाग से निकल गया, यानी मुझे ध्यान नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है, आपकी मम्मी जी आपसे कोई चीज मंगाती है मार्केट से और आप भूल जाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता, आप नहीं ला पाते। तो किस तरह से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड या फिर इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। मुझे सब्जियां भी लानी थी, दिमाग से निकल गया, आई हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स टू, इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। या फिर इसी सेंटेंस को, आई हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स टू, इट जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए 2 केले बचा कर रखे हैं। डोंट वरी, आई हैव स्पेयर 2 बनानास फॉर यू। चला जाए। इस तरह से कई बार आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर पे बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ, और अब आप कहते हैं कि चला जाए, अपने फ्रेंड से आप पूछते हैं, तो किस तरह से सेंटेंस को आप कह सकते हैं, शैल वी गो या फिर डू वी गो। खाया जाए, इस तरह से भी बोलने की आपको जरूरत पड़ती है। खाना आपके सामने और आप कहना चाहते हैं कि शुरू करें खाना, तो आप कहते हैं शैल वी ईट या फिर डू वी ईट। मैं 13 जून को उस शहर में फंस गया था। ऐसा अक्सर हो जाता है, आप किसी शहर में जाते हैं, वहां कोई दंगे हो गए और आप वहां पर फंस गए। तो ऐसे केस में आप सेंटेंस को बना सकते हैं, आई हैड बीन स्टक। स्टक ये जो वर्ड है स्टिक से बना है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टक, और इसे यूज किया जाता है कहीं पे फंसने के लिए। आई हैड बीन स्टक इन दैट सिटी ऑन 13th of June। मैं चाहकर भी उससे मिल नहीं सका। जब आप अपने फ्रस्ट्रेशन को या अपने दुख को दर्शाते हैं तो थोड़ा फील करते हुए कहते हैं। आप कहते हैं आई कुडंट मीट हर। हालांकि इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू मीट हर बट आई कुडंट। पानी गर्म हो गया है, अब आप नहाने जाइए। द वॉटर इज हीटेड, नाउ यू गो एंड टेक अ बाथ। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द वॉटर इज वार्म्ड, नाउ यू गो एंड टेक अ बाथ। या फिर
The water has turned warm. Now you go and take a bath. पानी गुनगुना हो गया है. The water has turned lukewarm. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to anyone? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? What wrong have you done to me? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to him? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with me? ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with राहुल? तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस यहां पर आपने देखे. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जितना हो सके इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए. जब भी मौका मिले कॉन्वर्सेशन में इनको यूज करिए. साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि देश के हर छोटे छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें और सभी स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें. अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूं, वीडियोस को आप देखें और इंग्लिश सीखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.